गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, नाम से ही सजेस्ट है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों का कंबाइंड करके स्टडी करना है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमको किसकी स्टडी करनी है? तो ये चैप्टर है सेल के बारे में है, यानी सेल की स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सेल। किसकी स्टडी करना है? सेल की। और सेल हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, आप फोन यूज कर रहे हैं, उसमें भी बैटरीज है। आप रिमोट यूज कर रहे हैं, उसमें भी बैटरीज है, उसमें भी सेल है। तो ये सभी चीजें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला, हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना है। और तीसरी चीज जो है हमें कंडक्टेंस के बारे में पढ़नी है। ये 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सेल होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, सेल होता क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, सेल एक डिवाइस होती है जो इंटर कन्वर्ट करती है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कार्ड सेल। तो देखिए, सेल में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, सेल जो है ना 2 टाइप के होते हैं। जो सेल है बेसिकली 2 टाइप के। पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये 2 सेल है। तो इस 2 सेल को हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं। तो इतना आप लोग नोट कीजिए सबसे पहले। तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम लोग समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। तो देखो, हम लोग यहाँ पे बेसिक समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। डीप में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल का काम होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड सेकेंड पॉइंट समझिए। देखिए, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो। जैसे ऐसे समझिए कि हम मार्कर यहाँ पे रख दे और छोड़ दे तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा।
तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि मैं यहाँ पे रख दूं और मैं सोचूं कि ये ऊपर चला जाएगा तो नहीं जाएगा, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई चीज़ें काम कर रही हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और यदि चीज़ें अपने आप हो रही हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इट यूज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू कैरी द करंट। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में अपने आप नहीं होता है, इसमें हमें एक्सटर्नल बैटरी ऐड करनी पड़ती है। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट यूज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस to carry the current from external batteries। एंड थर्ड पॉइंट, साइन कन्वेंशन। देखो, दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी सेल में, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो एक को हम लोग एनोड बोलेंगे और एक को कैथोड बोलेंगे। तो किसमें किसको क्या बोलते हैं ये देखिए। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। जबकि इसमें एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है आपका नेगेटिव होता है। और याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ऑक्सीडेशन ऑकर्स। वहीं कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑकर्स। एंड सेम यहां पर भी एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीजें गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बेसिक है। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, अब हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का काम होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देखिए, जो गैल्वेनिक सेल में हमको सेल पढ़ना है ना, वो डेनियल सेल के बारे में पढ़ना है। यानी डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही होता है, और डेनियल सेल जो बना होता है वो जिंक और कॉपर मेटल का बना होता है। तो इट मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर मेटल। अब हम लोग इसका ना कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दो कंटेनर लेंगे, इसमें हम लोग जिंक रॉड डीप कर देंगे। ये जिंक है, और इसमें हम लोग डीप कर देंगे कॉपर। अब देखिए, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी मेटल का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी जिंक है तो हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे ZnSO4, और ZnSO4 आपका ब्रेक हो जाएगा Zn2 प्लस SO4 पे डाई नेगेटिव। यानी यहाँ पे होगा Zn2 प्लस और SO4 पे डाई नेगेटिव। याद रखिए, जितना जिंक 2 प्लस है उतना ही सल्फेट आयन है,
और ZnSO4 ये जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सेम यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया तो हम लोग कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे, यानी CuSO4, और CuSO4 ब्रेक होगा Cu2 प्लस SO4 पे डाई नेगेटिव, यानी इसमें जितने कॉपर 2 प्लस होंगे उतने ही SO4 पे डाई नेगेटिव होंगे, यानी दोनों का सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है। अब देखिए जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए जिंक के बारे में समझते हैं। तो जिंक जो होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है। अब कोई मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इट इज हाई टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर जिंक लूज कर रहा है तो बनाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए मेरी बात कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे क्या ऑकर्स होगा, ऑक्सीडेशन ऑकर्स। और आपको बताया गया है कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, एनोड। और एनोड कैसा होता है गैल्वेनिक सेल में, नेगेटिव होता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। सेम यहां पर देखिए कॉपर की, तो कॉपर की जो टेंडेंसी होती है वो लेस टेंडेंसी होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यानी इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, हाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर 2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है। अब इसका मतलब है कि गेन कर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑकर्स। और रिडक्शन आपको बताए हैं कि रिडक्शन जो गैल्वेनिक सेल में होता है वो कैथोड पर होता है, एट कैथोड। और कैथोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव लेते हैं। ये सारी बातें आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए जिंक हमने मेटल लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड, और जिंक किस पर है, एनोड पर है, यानी ये आपका कैसा है, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या होगा, कैथोड। ठीक है। अब आप समझिए जिंक की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये जिंक 2 प्लस सॉल्यूशन में जाने लगेगा। अब देखिए पहले जितने जिंक थे उतने सल्फेट थे, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल था, दोनों नंबर में सेम थे। लेकिन जैसे जिंक 2 प्लस सॉल्यूशन में आने लगेगा, जिंक आयन की जो जिंक केटायंस है उसके नंबर बढ़ने लगेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे होने लगेंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होने लगेगा, नेगेटिव। अब सोचो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव। इसीलिए कहा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है। जबकि इसमें आप देखो तो कॉपर 2 प्लस की टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर में कन्वर्ट होती है। ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और जैसे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होगा और कॉपर जाकर के इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे इलेक्ट्रोड पे, यानी यहाँ से कॉपर 2 प्लस की नंबर्स कम हो रहे हैं, यानी सल्फर के नंबर ज़्यादा होंगे, यानी ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब समझो मेरी बात, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया है और ये इलेक्ट्रोड यानी कॉपर का पॉजिटिव हो गया है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं ना, एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डिफरेंस की वजह से इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है। अब जैसे पोटेंशियल जनरेट होगा करंट फ्लो होगी। अब ध्यान देखो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, यही इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे।
यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, है ना, लिख सकते हैं आप लोग कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां से हो रहा है, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, या ये भी बोल सकते हैं कि जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। और आपको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट कहां से फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। ये बात समझ लीजिए और ये नोट कर लीजिए, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। अब समझिए समझिए, तो देखिए ये हमने तो देख लिया कि करंट फ्लो होने लगा, बट ये सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं है ना। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक ऐड करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है हम लोग देखते हैं। पहले ये समझिए, सॉल्ट ब्रिज है और सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग यहाँ पे कुछ पेस्ट लेते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जैसे KNO3, NH4Cl, NH4NO3, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको याद रखना है, और एक KCl भी ले सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक जेलनुमा पेस्ट में इसमें फिल कर दिए जाते हैं। अब ये आपका एक डेनियल शेल कंप्लीट हो गया। तो यही होता है डेनियल सेल। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका क्या काम होता है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो देखो पहली बात, सॉल्ट ब्रिज जो होता है, जो डेनियल सेल है उसके सर्किट को कंप्लीट करता है, तो इट कंप्लीट द सर्किट। और दूसरी बात समझो, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, maintain the neutrality of two electrolytic solution। थर्ड बात, अच्छा इसको समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। जैसे समझो कि हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है और ये कॉपर की रॉड है, और हमने यहाँ पे इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और हम बताए थे कि ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है। सेम यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और ये सॉल्यूशन जो होता है नेगेटिव होता है। अब मेरी बात समझो तुम, है ना। देखो मैं मान लिया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, सपोज कर लेते 2 आया, सपोज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी चार्ज डिफरेंस है और यहाँ पे भी चार्ज डिफरेंस है, यानी जो 2 आया है वो इन दोनों की वजह से आया होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो वो सिर्फ इलेक्ट्रोड की वजह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनका चार्ज डिफरेंस है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। और सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में एक जेल में नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होते हैं। जेल में क्या फील्ड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होते हैं, जैसे समझो KCl।
तो KCl में क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस। तो ये सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव, यानी इस तरफ Cl माइनस आने लगेंगे और इस तरफ क्या जाने लगेगा, K प्लस। तो ये निगेटिव आ रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे, और यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे जो होता है ना, कॉटन बॉल लगी होती है ताकि ये पूरा इस सॉल्यूशन में मिक्स ना हो। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करता है। ये इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, यानी इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द अपोजिट चार्ज। लिख लीजिएगा, बाय प्रोवाइडिंग द अपोजिट चार्ज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन था कि सॉल्ट ब्रिज कैसे, मतलब क्या काम है। अब सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे है, मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए, है ना। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, एक इन्वर्टेड शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, जिसमें क्या फील होता है ना, तो फील्ड विथ अगर पेस्ट, अगर पेस्ट, अगर विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये चीजें होती है इसमें, मतलब तीन चीजें याद रखिए, तीन चार चीजें हैं कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और होता कैसा है, तो एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें हम लोग अगर पेस्ट के साथ इलेक्ट्रोलाइट फिल करके रख देते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीजें चल रही हैं। ये पहला लेक्चर है, अब हम लोग इसके आगे दूसरा लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू क्लास।